आज की हमारी ऐसी 10 खादें हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर में रहते हुए ही बना सकते हैं। टॉप 10 होम मेड फर्टिलाइज़र। और इन खादों के अलावा आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हर किस्म के पौधे के में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हैं, चाहे सब्जियों के पौधे हैं, चाहे आपके दरख्त हैं। दरख्तों के लिए क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये जो खादें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है, एक पेज के ऊपर लिख लेना है और उसको पास रख लेना है। ये हर वक्त आपके काम आएंगी ये वाली खादें, और तरतीब से इन खादों को आपने इस्तेमाल करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलो कि इनको तरतीब कैसे देनी है जल्दी से, कि एक खाद अगर आपने आज इस्तेमाल कर ली है तो 2 दिन बाद दूसरी खाद इस्तेमाल करेंगे, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, इससे ज़्यादा ऊपर दिन नहीं लेके जाने। फिर उसके बाद जो आपने वो दूसरी इस्तेमाल कर ली, फिर आप तीसरे नंबर की इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें आपको इंतहाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है पौधों के अंदर। तो इन खादों को आपने लाजमी नोट डाउन करना है और वीडियो को मुकम्मल ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तनवीर भाई के चैनल को यार लाइक तो किया करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त हैं हमारे, ताकि आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग मेरी तरह अपने घर के अंदर इजीली कर सकें। बहुत सिंपल अल्फाज में, बहुत सादा और आसान तरीके में मैं समझाता हूँ, और अगर यही सादा और आसान तरीके आप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी गार्डनिंग से आप बोर नहीं होने वाले। सबसे पहले नंबर की जो हमारी खाद है वो है जी प्याज का छिलका, अनियन पील। प्याज का छिलके ले लेने हैं, जो ऊपर से हम उतारते हैं, ब्रीक से होते हैं, पेपर टाइप होते हैं, उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। अगर आपके पास एक मुट्ठी है तो ½ लीटर पानी के अंदर उसको डाल देना है और जार को अच्छी तरह ऊपर से एयर टाइट करके आपने उसको रख देना है। 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 2 दिन के अंदर वो जो प्याज का छिलका है उसके अंदर जितनी भी कैल्शियम और पोटाशियम होगी वो सारी की सारी पानी के अंदर आ चुकी होगी। वो पानी आपने अपने पौधों को इस्तेमाल करना है। इसके बाद बात आती है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के अंदर होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किस वजह से इस्तेमाल करते हैं, ताकि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़े। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है, जैसे ये मेरे पीछे ये एग प्लांट लगे हुए हैं, देखें कितने बड़े साइज़ के हैं। इनको नाइट्रोजन बारिश की मदद से भी मिल जाता है, तो इस वजह से इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं और कलियां भी बनी हुई हैं अच्छी खासी, और बैंगन बनने के बिल्कुल करीब है ये वाले मेरे पौधे बैंगन के। तो इनके अंदर जो खादें आपने इस्तेमाल करनी है ताकि फूलों के बाद लाजमी फल बने। तो ये जो पौधे इतने बड़े होते हैं, ये होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें पौधे का सब्ज़ा बड़ा होता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है चाय की पत्ती के अंदर। यूज़ वाली चाय की पत्ती आपने लेनी है, और अगर आपके पास 250 ग्राम चाय की पत्ती है तो उसमें आपने उतना ही पानी ऐड कर देना, मतलब 1 पाव पानी आपने ऐड करके एयर टाइट करके उसको रख देना है। 2 दिन के अंदर वो आपकी खाद बेहतरीन बनकर तैयार हो जाएगी। उसका लिक्विड आप अपने पौधों को डालेंगे। तीसरे नंबर की हमारी खाद है बनाना पील, मतलब केले के छिलके। केले के छिलके जो हम खाते हैं तो केले के छिलके हम बाहर फेंक देते हैं, और नुकसान होता है ना, बाहर नहीं फेंकने चाहिए, लोग गिरते हैं बेचारे। तो आपने उन केले के छिलकों को वेस्ट नहीं करना। इंतहाई ज़बरदस्त ये खाद है। ये खाद क्या करती है, जो पौधा अपने ऊपर फूल नहीं ना लेके आता उसको आपने ये केले के छिलकों का पानी लाजमी इस्तेमाल करना है, और वो फूलों के बाद भी फल देना शुरू कर देगा। तो केले के छिलके आपने 1.5 लीटर बोतल ले लेनी, उसमें पानी फिल कर लेना है, और उसमें 4 या 5 केले के छिलके छोटे पीसेस में काट के उसके अंदर डालकर उसको एयर टाइट करके रख देना है। ये केले के छिलके के अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। इसको हर रोज़ एक दफ़ा आपको कैप को लूज़ करना है। 3 से 4 दिन के अंदर ये आपकी खाद बनकर तैयार होगी, लेकिन मस्ट है कि हर रोज़ आपने एक दफ़ा कैप लूज़ करना है, फिर उसको टाइट कर देना है। लूज़ इस वजह से करते हैं, इसके अंदर गैसेस पैदा होती हैं, तो वो गैसेस आउट हो जाती हैं। केले के छिलकों के अंदर क्या होता है जी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये तीनों चीज़ें फूलों के लिए और फल के लिए, और फल का साइज़ बेहतर करने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इस वजह से केले के छिलके की हम खाद बनाते हैं। और चौथे नंबर के अंदर है हमारे पास अंडे के छिलके। अंडे के छिलके आप यार बाहर फेंक देते हैं, बिल्कुल भी आज के बाद आपने बाहर नहीं फेंकने। अंडे के छिलकों का आपने क्या करना है, उनको अच्छी तरह उनका पीस लेना, पाउडर बना लेना ग्राइंडर के अंदर। वो जो पाउडर है वो आप अपने मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी में ऊपर से डालकर 1 चम्मच 12 इंच के अंदर डालें और हल्की हल्की गोडी कर दें। ये कैल्शियम से भरपूर होती है। जो आपके टमाटर नीचे से ख़राब होते हैं ना, वो कैल्शियम की कमी की वजह से ज़्यादातर ख़राब होते हैं।
तो वो कैल्शियम भी पूरी हो जाएगी। और तमाम पौधों को आपने ये इस्तेमाल करना है ताकि उनकी कैल्शियम की कमी, जो मिट्टी के अंदर से उनको कैल्शियम नहीं मिल रहा, वो एग शेल की सूरत उनको मिल जाएगा अंडे के छिलकों से। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। आपने अंडे के छिलके लेने और उनको पहले धूप में ड्राई कर लेना है अच्छी तरह, फिर उनका आपने अच्छी तरह पाउडर बनाकर वो पाउडर आपने पौधों को इस्तेमाल करना है लाजमी। अब बारी आती है 5वें नंबर की। 5वें नंबर के अंदर हमने रखे हुए हैं चावल। चावल जब हम धोते हैं उनको, जब वो धो रहे होते हैं ना, उसका वो पानी आपने सेव करना है, गिराना नहीं है। और फिर आप चावलों को भिगो के रख देते हैं, वो भी पानी आपने गिराना नहीं, वो भी आपने पास रख लेना है। और इस पानी को आपने अपने पौधों को डाल देना है। बहुत सिंपल है। जो भी आप चावल पकाने लगें, जब भी पकाएं तो 1 घंटा पहले चावल भिगोए जाते हैं, उनका वो पानी आपने गिराना नहीं है, वो वाला पानी आप अपने पौधों को डाल देंगे। इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपके पौधों के लिए। कितनी इजी खाद है होममेड फर्टिलाइज़र। गाहे बगाहे आप तरतीब से ये खादें इस्तेमाल करते जाएंगे। एक दिन वो डाल दी और 4 दिन बाद दूसरी, 4 दिन बाद तीसरी की बारी, 4 दिन बाद 5वीं या चौथी की बारी, इस तरह आपने ये तरतीब रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ आपके भाई ने आपके साथ ये शेयर करनी थी कि आपके भाई ने ये देखें यार, ये ना माइक लिया है, DJI का माइक मिनी मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले तो इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं थी, अब मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और आप दोस्तों ने ये नहीं समझना ये मैंने यूट्यूब के पैसों से लिया है, ये मैंने अपनी तनख्वाह से पैसे जोड़ के वहाँ से DJI मिनी माइक लिया है। तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँ कि आपके भाई ने भी माइक ले लिया यार, ओके सोके ओके। 6ठे नंबर पर आती है नीम खली। नीम की खल होती है, उसको खली बोला जाता है, खल भी बोला जाता है। वो वाली नीम जो खली होती है, वो उसका पाउडर आपने अपने पौधों को इस्तेमाल करना है। ये एंटी फंगल होती है, तो बहुत बेहतरीन काम करती है। किसी भी पौधे की जड़ की बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जो पौधा लगा बिल्कुल उसकी डेथ हो जाती है ना, आप चाहे खादें डालें चाहे सब कुछ करें, लेकिन फिर भी उसकी डेथ होती है, मर जाता है पौधा। वो क्यों? उसकी जड़ की वजह से। तो उसकी जड़ को सेफ करने के लिए हमें नीम खली की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोल्लू से मिल जाती है, जहाँ से तेल वगैरह मिलते हैं, तो उनके पास ये खली होती है। उसको आप ड्राई करके उसका पाउडर बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे। 12 इंच के पॉट के अंदर आप 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी को अच्छी तरह गोडी करके फिर आपने इसको डाल देना है। और हर 10 दिन बाद एक दफ़ा पौधों को लाजमी डाल दिया करें ताकि पौधे आपके सेफ रहें। बारी आती है 7 नंबर की, 7 नंबर की। और 7 नंबर को तो आपने अपने दिल के ऊपर लिख के रख लेना है। वो क्या है जी? कोयला, वुड ऐश। वुड ऐश आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, राख इस्तेमाल करनी है। यार बहुत ज़्यादा दोस्त ये वो कह रहे होते हैं कि आप इंग्लिश के लफ्ज़ बीच में क्यों घुसेड़ देते हैं। वो इस वजह से कि भाई मेरे बहुत ज़्यादा मेरे ऐसे भी फॉलोअर मौजूद हैं जिनको ये उर्दू के वर्ड बिल्कुल भी समझ नहीं आते, तो उनके लिए मैं बीच में इंग्लिश जो है जी, हमारे कोयला, राख और वुड ऐश, उसका आपने क्या करना है, उसके अंदर होती है जी पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। देख लें कोयला है और कोयले के अंदर कितनी चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें आपने मस्त इस्तेमाल करनी है। ये जो पीछे बैंगन आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसके ऊपर फूल और कलियाँ, ये मैं आपको वीडियो के अंदर भी क्लिप चलाकर दिखा देता हूँ। और इसी तरह मिर्चें भी भरी हुई हैं, पौधा भरा हुआ है। तो ये वुड ऐश का कमाल है। तो वुड ऐश को आपने इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने बस उसकी राख ले लेनी है, स्वाह ले लेनी है। ये कोयले हैं तो उसको पीस कर वो ले लेने हैं। 12 इंच के अंदर आप 1 चम्मच भर के मिट्टी के अंदर डाल देंगे, हो गया। और 4 से 5 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद डिले करेंगे कोई 8 दिन का, फिर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस एक और मज़े की बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये जो वुड ऐश है, राख है, इसका जो पाउडर है, ये आप डायरेक्टली अपने पौधों के ऊपर डाल सकते हैं। पौधों के ऊपर डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट होते हैं वो पौधों के करीब नहीं आते, वो दूर ही रहना पसंद करते हैं। पौधे के पत्ते के नीचे से ऊपर से अच्छी तरह आपने इसका छिड़काव कर देना है। और बारिश आएगी, बारिश उसको धो देगी। अगर इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में तो पता नहीं है कब बारिश आ जानी है, तो अगर बारिश नहीं आती तो 2 दिन के बाद आपने पाइप लगा के पौधों को अच्छी तरह धो देना है। उसको छट्टा लगा देना है पानी का, वो सारी वुड ऐश मिट्टी के अंदर चली जाएगी। पौधा लश ग्रीन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और 4 से 5 दिन के अंदर जो पौधे रुके हुए हैं ना, वो भी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे आती है हमारी किचन वेस्ट। किचन वेस्ट मतलब किचन के अंदर यार जो सब्जियां पकाते हैं उसके छिलके हम फेंक देते हैं, प्याज के, सब्जियों के, दालों का पानी हम गिरा देते हैं। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं गिरानी। इनको एक कंटेनर के अंदर डंप करते जाना है और फिर इसको आपने फुल करके उसको ऊपर से बंद कर देना है।
अगर हो सके तो हफ्ते बाद उसको एक दफ़ा छोटी की मदद से हिला देना, स्मेल थोड़ी सी पैदा ज़रूर होगी। इसके बाद 9वें नंबर की बारी आती है, ये है जी बटर मिल्क, मतलब छाछ। यार लस्सी, मीठी लस्सी नहीं करनी है आपने क्या करना है, जो वो दही होती है, दही को वो रगड़ते हैं और वो कच्ची लस्सी नहीं बन जाती, वो दूध वाली कच्ची लस्सी नहीं कह रहा, वो जो रगड़ के आती है, रगड़ाई करके चाटी के अंदर से निकलती है, चाटी की लस्सी। अगर आप वो बनाते हैं अपने घर में तो उसको भी मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा देगी। और उसकी आप स्प्रे भी कर सकते हैं इंसेक्ट को दूर रखने के लिए, लस्सी की स्प्रे भी करेंगे और उसका जो लिक्विड होगा वो भी आपने पौधों के अंदर डालना है। लेकिन वो लस्सी इस्तेमाल कैसे करनी है, अगर आपके पास 1 कप है ना लस्सी का, तो उसके अंदर 10 कप आपने पानी डालना है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है, तो बेहतरीन आपको इसका भी रिज़ल्ट मिलेगा। वो उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जिनके घर लस्सी बनती है। इसके बाद 10वें नंबर की बारी आती है जी, वो है एलोवेरा। एलोवेरा बाल घने भी करता है, बालों को ब्लैक भी करता है, लेकिन यार हमने कौन सा बालों को लगाना है। एलोवेरा जो जेल है वो आपने इस्तेमाल करनी है, ये जेल बहुत ही काम आती है। आप इसका स्प्रे बनाकर पौधों के ऊपर डालेंगे तो ये पतली सी लेयर पत्तों के ऊपर पैदा कर देगी। अगर इंसेक्ट आ भी जाएँ तो आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये एलोवेरा जेल इतनी कमाल की चीज़ है, आप इसका स्प्रे बनाएं और पौधों के ऊपर लाजमी इस्तेमाल करें। पत्ते को काटें, उसके अंदर से जेल लग करें, उसको पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह आपने उसको मिक्स करना है। ग्राइंड कर सकते हैं तो ग्राइंड कर लें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर वो आपने अपने पत्तों के ऊपर डालना है। ये जो एलोवेरा जेल है ये बेसिकली बूस्टर का काम करती है। बूस्टर आप समझ ही गए होंगे, तो ये सब्ज़ी के साइज़ को बढ़ाती है, पौधे के साइज़ को बढ़ाती है। इस वजह से एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा उन दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने होममेड टॉप 10 फर्टिलाइज़र के ऊपर बनाई है। 10 ऐसी खादें जो आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।